इस पावरफुल घरेलू फर्टिलाइजर की मदद से आप अपने गुलाब के पौधे को फूलों से भर सकते हैं। दोस्तों, गुच्छों में फ्लावरिंग होगी और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे। अगर आपने गुलाब का पौधा लगा रखा है और उसमें फूल नहीं खिल रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस फर्टिलाइजर की मदद से आप अपने गुलाब के पौधों को कलियों से और फूलों से भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कौन सी खाद है और किस तरीके से आपको अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करना है, आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुलाब का पौधा एक सन लविंग प्लांट है। अगर प्लांट को धूप नहीं मिलती है तो प्लांट में ना तो ग्रोथ होती है और ना ही उसमें फूल खिलते हैं, और बहुत सारे कीड़ों का, फंगस का, काफ़ी सारे बीमारियां हैं वो प्लांट को घेर लेती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे पर बड़े बड़े साइज़ के और ढेरों की मात्रा में कलियां बने, तो आप अपने गुलाब के पौधे को पूरे दिन की धूप में रखें। धूप लगना पौधे को बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा आपको काम करना है दोस्तों, पानी का विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी वो बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए, हल्की नमी मिट्टी में होनी चाहिए। ज़्यादा पानी भी और वाटरिंग की वजह से भी प्लांट में फंगस का अटैक हो जाता है, जिससे प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। पत्तियां वो पीली पड़ के गिर जाती है, काली पड़ जाती है। पौधे में बहुत सारी बीमारियां पौधे को घेर लेती है और जिससे प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है और फूल भी नहीं आते हैं। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा नहीं देना है। जब भी पानी दें हमेशा मिट्टी चेक करके दें, जिससे कि आपकी बहुत ही अच्छी, आपके पौधे में बहुत ही बंच में फ्लावरिंग होगी। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितने बड़े बड़े साइज़ के फूल खिले, हर एक ब्रांच पर कलियां बनी हुई है। कलियों का साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी मोटी मोटी कलियां बनी है और बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के फूल खिले हैं। क्योंकि मैं इन चीज़ों का विशेष, पानी का, खाद का और धूप का विशेष अपने पौधे पर ध्यान रखती हूँ, जिससे मेरे प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताती हूँ गुलाब के पौधे के लिए दोस्तों। अगर आपके गुलाब के पौधे पर इस तरह से फूल सूख जाते हैं, जिसको हम डेड हेडिंग कहते हैं, फूल सूख जाते हैं, तो आप उसको तुरंत निकाल दें और वहीं से आप ऊपर से उसको ट्रिम कर दें। वहाँ से ट्रिम करने का फ़ायदा ये होगा कि वहीं से ही नई ब्रांचेस निकलेगी और उसी ब्रांच पर, जैसे मैंने यहाँ से कट किया था और इसी यहीं से देखो बिल्कुल एक ब्रांच निकली है और ब्रांच पर ही कलियाँ बनी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना हो, भूसी हो और उसमें हर एक ब्रांच पर कलियाँ बने, फूल खिले, तो आपको इस तरह से उसकी ट्रिमिंग करते रहना है, सूखे हुए फूल हटाते रहना है। उसके बाद दूसरा काम आपको करना है, अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करना है दोस्तों। क्योंकि क्या है कि लगातार सर्दी की वजह से मिट्टी है ना काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी थी और जो भी हम खाद या फर्टिलाइजर इसमें डाल रहे थे उसका पूरा पोषण प्लांट की जड़ों को नहीं मिल पा रहा था, जो भी हम पोषक तत्व डाल रहे थे। क्योंकि जो गुलाब है वो एक हैवी फीडर प्लांट है, उस समय समय पर अगर हम अपने प्लांट को फर्टिलाइजर करते रहेंगे तो हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी होगी और फूल भी बहुत ही ढेरों की मात्रा में आएगा। दूसरा फायदा ये होता है गुड़ाई का कि प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट की जड़ों को मिलती है, जिससे प्लांट की जड़ें एक्टिव रहती है। सूर्य का प्रकाश प्लांट की जड़ों को मिलता रहता है, जिससे फंगस की समस्या हमारे पौधे पर नहीं होती है दोस्तों। तो आप 10 से 15 दिन में अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई ज़रूर करें। और ये जो फर्टिलाइजर हम देते हैं ना, उससे पहले गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। उससे 2-3 दिन पहले आप पानी देना बिल्कुल बंद कर दें अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे हैं। क्योंकि जो भी हम ड्राई मिट्टी में जो फर्टिलाइजर देते हैं उसका पूरा पोषण प्लांट को मिलता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप छोटे छोटे पौधे पर इस तरह से फूल खिले, मेरा छोटा सा प्लांट है बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कलियों का साइज आप देख सकते हैं, फूलों का साइज आप देख सकते हैं, तो इस टाइम पर जो खाद मैं आपको बताने वाली हूँ वो देना आपको बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपकी किचन से ही बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। 2 चीज़ों का इस्तेमाल आपको इस टाइम पर करना है। एक चीज़ है आलू और दूसरी है नींबू। दोनों ही चीज़ें आपको अपने किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। आलू में भरपूर मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस होता है, जो कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। पोटेशियम क्या होता है कि फूल खिलाने में, फूलों का साइज़ बड़ा करने में बहुत ही बढ़िया जो है ना काम करता है। तो इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल हम अपने पौधों में किस तरह से करेंगे वही आगे मैं बताऊंगी। तो आलू को आप इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कद्दूकस आप नहीं कर रहे हैं तो आप एक आलू को अच्छे से काट कर उसको उबाल लीजिए और ये जो फर्टिलाइज़र है वो 2-3 दिन में हमारा बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए, क्योंकि आलू में है ना भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, जो कि जड़ों को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाता है, जड़ों का विकास करता है और बड़े बड़े साइज़ के फूल और बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल आपके प्लांट पर खिलते हैं। तो एक आलू को आपको इस तरह से कद्दूकस करके 1 लीटर पानी में इस तरह से डाल दीजिए दोस्तों, और इसको आपको लगभग 3 दिन के लिए रखना है। 3 दिन बाद हम इसका इस्तेमाल अपने पौधे में करेंगे दोस्तों। तो इसको ढककर आप 3 दिन के रख दीजिए और 3 दिन बाद ही अब अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने तो इस फर्टिलाइज़र को पहले ही ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैंने आलू को कद्दूकस करके 3 दिन पहले इस तरह के ग्लास में जो है ना पानी डालकर रख दिया था और इसका जितना भी न्यूट्रिशन है वो इस पानी में आ चुका है।
पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है दोस्तों। बहुत ही पावरफुल हमारा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। और इसका इस्तेमाल हम और करेंगे अपने पौधे में। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, जो मैंने नींबू लिया था, नींबू को भी मैंने 3 दिन के लिए पानी में जो है ना डिप करके रख दिया था इस तरह से। तो ये देखिए एक नींबू मैंने लिया है, उसको मैंने कट करके इस तरह से इसमें पानी में डिप करके रख दिया था। और नींबू क्या होता है कि नींबू में एक जो है ना साइट्रिक एसिड होता है, जो मिट्टी का पीएच स्तर को संतुलित करता है, जिससे हमारी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि जो है ना अगर मिट्टी एसिडिक होगी तो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और बहुत ही अधिक फ्लावरिंग होगी। और ये क्या होता है कि मिट्टी को एसिडिक करता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो इस तरह से एक नींबू को आप 3 दिन के लिए इस तरह से डालकर रख दीजिए और इसका न्यूट्रिशन है वो पानी में आ चुका है। अब इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे कि इसको हम इसी पानी में, जो हमने आलू वाला जो फर्टिलाइज़र हमने लिया है ना, उसमें हम कम से कम 10 से 15 ml इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। 1 लीटर पानी हम इसमें लेंगे, क्योंकि 1 भाग हमने ये फर्टिलाइज़र लिया है और उसका हम 3 गुना भाग इसमें सिंपल पानी ऐड करेंगे। और अगर हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान भी हमारे पौधों को हो सकता है, तो हम इसको सिंपल पानी में डाइल्यूट करके ही देंगे। तो देखिए ये दोनों चीज़ें मैंने जो नींबू का जो वो फर्टिलाइज़र तैयार किया था और आलू का फर्टिलाइज़र तैयार किया था, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद गुड़ाई हमने पहले अपने प्लांट में कर चुके हैं। उसके बाद इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम अपने प्लांट में इस तरह से कर देंगे। गुलाब के प्लांट में दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करेगा अगर इस टाइम पर आप गुलाब में इस खाद का काम करते हैं। और जो जो मैंने टिप बताई है, जैसे प्रूनिंग की और प्लांट को धूप में रखना है, पानी का विशेष ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों का, धूप का और पानी का और खाद का अगर हम इस तरह से संतुलन बनाकर रखेंगे अपने पौधे में, तो दोस्तों डेफिनेटली आपके प्लांट में, गुलाब का जो प्लांट है जिसमें फूल नहीं आते हैं, कलियाँ नहीं बनती, ग्रोथ नहीं करता है प्लांट, वो प्लांट में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और इस तरह से बंच में फ्लावरिंग होगी। कलियां देख सकते हैं दोस्तों, एक ही ब्रांच पर कितनी सारी कलियां बनी हुई है, इतने सारे बड़े बड़े साइज के फूल खिले हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में इतने बड़े बड़े साइज के फूल खिले, और दोस्तों कलियां तो इतनी सारी बनेगी, एक ही ब्रांच पर इतनी सारी गुच्छों में फ्लावरिंग होगी और गुच्छों में कलियां बनेगी। कलियों का साइज आप देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े साइज के फूल मेरे पौधे पर बने हुए हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आई लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।